नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए एक अनोखा टॉपिक लेकर मैं आपके सामने आया हूं और बात करता हूं आज मसनबी ख्वाब व ख़याल की जो तर्ज तहरीर है उस पर बात करेंगे। उस तर्ज तहरीर में बात करते हैं, मीर असर की लिखी हुई ये मसनबी है। इसी तरह से मीर तक़ी मीर की भी एक मसनबी है ख्वाब व ख़याल, जिसमें उन्होंने अपनी गुर्बत, अपनी बर्बादी और अपनी तबाही का ज़िक्र किया है। और ये मसनबी जो हम आज बात करेंगे ये मीर असर की मसनबी है ख्वाब व ख़याल, इस पे बात करेंगे। और याद रहे कि मीर असर जो हैं वो ख्वाजा मीर दर्द के छोटे भाई हैं और इनका पूरा ख़ानदान शायरी से जो ताल्लुक़ रखता था वो इश्क हकीकी से ताल्लुक़ रखता था। खुदा बंदगी में ये मशहूर मारूफ जो थे, इनका पूरा ख़ानदान के जो शायर थे वो थे, यानी इनके वालिद साहब जो अंदलीब थे वो और इनके भाई ख्वाजा मीर दर्द, ये सभी शायर जो हैं वो सूफियाना शायर थे, यानी सूफ़ीज़म इनके घर का एक जो है हिस्सा था। अब आज बात करते हैं इनकी जो मसनवी है ख्वाब व ख़याल, उसी के बारे में। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कीजिएगा। आइए बात करते हैं, मसनवी निगारी की रिवायत उर्दू शायरी में बहुत कदीम है। आगे देखते चलते हैं, यहाँ से समझते हैं। और दक्कनी शोरा ने बेहतरीन मसनवियाँ लिखी हैं। शुमाली हिंद में भी मीर वग़ैरह ने मसनवी लिखी, लेकिन मीर असर की मसनवी ख्वाब व ख़याल फ़नी एतबार से ज़्यादा अहम है। ये इश्किया मसनवी है जिसमें असर ने अपनी मोहब्बत की दास्तान बड़े पुरजोश अंदाज में बयान की है। फ़िराक़ महबूब में, यानी महबूब की जुदाई में जो अशार कहे गए हैं वो दर्द असर में डूबे हुए हैं। आगे देखिए, मसनवी के मताले से अंदाज़ा होता है कि ये मसनवी 2 मरहलों में लिखी गई है। बाज़ अशार में बड़ी बरजस्तगी है, रवानी और दर्द व असर की कैफियत है। बाज़ अशार में तकल्लुफ़ और तसन्नो की साफ झलक नज़र आती है। दरअसल मीर असर ने अपने इश्किया जज्बात, यहाँ से गौर कीजिए, अपने इश्किया जज्बात और अपनी मोहब्बत की कहानी मंजूम दास्तान का मतलब होता है कि अपनी ऐसी दास्तान बयान की जो शायरी के अंदाज में इन्होंने अपनी मोहब्बत का बयान किया है, अपनी दास्तान का मंजूम दास्तान की शक्ल में लोगों को सुनाई, तो लोगों ने उनके अशार लिख लिए। यानी हिज्र के ऐसे ज़बरदस्त इन्होंने अशार कहे जिन अशारों को लोगों ने अपने पास कोट कर लिया, अशार कहे। इसी तरह ये किस्सा आम हो गया और असर और उनके ख़ानदान की रुसवाई का सबब बना। यही किस्सा जो था ये इनके ख़ानदान, क्योंकि इनका ख़ानदान कैसा था, सूफ़ी इज़्म से लबरेज था, तो इनका ख़ानदान की जो रुसवाई का सबब है ये इनका किस्सा ही बन गया। असर ने रुसवाई का असर ज़ाइल करने की गरज से इसमें इजाफे किए इस मसनबी में, और इश्क मजाजी का रुख इश्क हकीकी की तरफ मोड़ने की कोशिश की। बाद में लिखे गए अशार में वो रवानी बरजुस्तगी और दर्द व असर नहीं जो पहले कहे गए अशार में नज़र आता है। यानी कहने का मतलब इन्होंने बाद में जो अशार ऐड किए अपनी बात को मोड़ देने के लिए, तो उन अशारों में उतना दमखम नहीं है जितना पुराने अशारों में था जो इन्होंने शुरू में कहे हैं। इस मसनबी का कोई प्लाट नहीं है, हुस्न व इश्क की मामूली सी दास्तान बयान की गई है, लेकिन इसमें बयान किया गया सरापा और जज्बात की अक्कासी ख़ास चीज़ है। इसमें ऐसी सरशारी और वालिहाना कैफियत है जो पढ़ने वालों को अपने साथ बहा ले जाती है। इस मसनबी में जो ज़ोर सलासत और रवानी सदाकत, जज्बात की गर्मी, हकीकी कैफियत का बरमला इजहार मिलता है,
वो उर्दू की किसी दूसरी मसनबी में नहीं मिलता। आगे देखिए, मसनबी ख्वाब ख्याल अपनी ज़बान बयान और तर्ज अदा की वजह से भी नुमायाँ हैसियत रखती है। इसमें वही सादगी, वही लबो लहजा, वही अल्फाज मिलते हैं जो रोज़मर्रा की बातचीत में शामिल हैं। इस तरह से इस मसनबी का आगाज़ होता है और आगे देखते हैं इस मसनबी के बाद। इसमें सादा व आम फहम ज़बान के साथ जज्बे की सच्चाई और इजहार की बेबाकी ने इस मसनबी में ऐसा अछूता रंग भर दिया है जो उस ज़माने के किसी और मसनबी में नहीं मिलता। मीर असर का ये इस तरह इस सादा व आम फहम ज़बान के साथ जज्बे की सच्चाई और इजहार की बेबाकी इस मसनबी में ऐसा सच्चा रंग भर दिया है जो उस ज़माने की किसी और मसनबी में नहीं मिलता। मीर असर का ये मखसूस लहजा बाद में आने वाले शोरा के लिए मशाल राह साबित हुआ। अरबी फ़ारसी अल्फाज से खाली जो तर्ज अदा हमें मोमिन और मिर्ज़ा शौक़ के यहाँ जादू जगाती नज़र आती है, वो मीर असर का ही फैज़ है। सहले मुमतना के वस्फ़ से भरपूर ये तर्ज अदा हमारे नए दौर के अंदाज़े बयान की रिवायत का एक हिस्सा बन गया है। अब इसमें एक कौल है बकौल जमील जालवी का कौल देख लीजिए और फिर इसके बाद ये किस्सा ख़त्म होता है। मीर असर की मसनबी आने वाले दौर के मसनबी निगारों के लिए एक ऐसी अहम मसनबी ज़रूर थी जिसके तख्लीकी असर ने उनकी तख्लीक में रंग घोला है। रिवायत के असरात इसी तरह सरायत करते हैं और आने वाली नस्लों के शऊर लाशऊर का हिस्सा बनकर उनके तख्लीकी जहन में जज्ब हो जाते हैं। असर की मसनबी ख्वाब ख्याल ने उर्दू की इश्किया मसनबी की रिवायत को एक नया रुख दिया है। तो इस तरह से इस मसनबी का किस्सा तमाम होता है। और इस किस्सा क्या है, इस मसनबी को सिर्फ़ ये समझा है कि ये मसनबी कितनी अहमियत रखती है उर्दू अदब में। और लिखी किसने है? मीर असर ने। ये बात फिर एक बार याद रख लीजिए। और ये मीर असर की ख्वाब ख्याल है। मीर तक़ी मीर की भी एक मसनबी ख्वाब ख्याल है, वो अलग मसनबी है। तो उम्मीद करता हूँ आज का इंतखाब अच्छा लगा होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।